कैसा होगा अगर मैं आपको बगैर पैसे खर्च किए आज विस्की का एहसास दिलाऊं? फटाफट फटाफट पीते चले जाओ। दिन कैसा महसूस कर रहे हो? ये तो एक आध बोतल पी लिया। आपका एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप एक इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके हैंड में पिंच कर देते हैं और उसे फील भी नहीं होता। नोकीली चीज आके मेरी बॉडी को स्क्रैच कर, मेरे स्किन और मेरी नर्व्स को डैमेज होगा। अब उस डैमेज को बचाने के लिए क्या करता है मेरे ब्रेन का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जानबूझ के यहाँ पे पेन के इंपल्सेस सेंड करता है। जैसे जैसे मेरी आवाज सुनते जाएंगे बॉडी और स्टिफ, एकदम कड़क, एकदम कड़क। 4 and 5 डेजावू करके मूवमेंट होता है। हम कहीं आसमान में उड़ रहे हैं, कहीं छत से गिरने वाले हैं और हमारी आंख खुलती है और कुछ 1-2 सेकंड के लिए हमारी बॉडी एकदम जाम हो जाती है, हम उसे मूव भी नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी अंदर सूक्ष्म शरीर वो सब में ट्रेवल करता है। हॉलीवुड मूवी होती है जिसमें एक मशीन के थ्रू पर्टिकुलर किसी इंसान की मेमोरी मिटा दी जाती है। तो अगर कोई इंसान हिप्नोसिस के थ्रू मिटाना चाहे तो पॉसिबल है पूरा। फिर आपको मैं देखो 5 4 3 Isaac Tambari 2 1 sleep now। तो मैंग जी, जैसे हमारी पॉडकास्ट जो जेनजी के लिए है प्योरली, तो आजकल का जो जेनजी है वो ड्रिंक्स और बेप के पीछे पागल है। उसे डोपामिन हिट चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं पी ले रहा है तो उसको रिलैक्स फील नहीं हो पा रहा है। हिप्नोसिस से डोपामाइन हिट नहीं मिलेगा, लेकिन एंड्रोफिन सिक्रेशन होता है बॉडी में। जब एंड्रोफिन हम हिप्नोसिस या मेडिटेशन के स्टेट में जाते हैं तो मेनली क्या होता है, हिप्नोसिस उससे भी ज़्यादा अमेजिंग स्टेट होती है। डोपामाइन तो क्या है कि लाइक एक वो एम्प्लॉय ऑफ द डे वाली गिफ्ट है कि मतलब आपको मिला एम्प्लॉय ऑफ द डे, थोड़ी देर का हिट है बस। लेकिन जब एंड्रोफिन सिक्रेशन होता है आपकी बॉडी में, तो एंड्रोफिन आपके बॉडी के हर एक सेल्स को हील करता है, आपको काम डाउन करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपकी मेमोरी इंक्रीज करता है, प्रेजेंस ऑफ ब्रेन बढ़ाता है। तो ओवरऑल आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में यही है कि ह्यूमन ब्रेन आइदर पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करते रहता है और सारा स्ट्रेस वहीं से, सारी की सारी प्रॉब्लम पास्ट और फ्यूचर से। इफ यू स्टॉप इन द प्रेजेंट देयर इज नो प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट। तो हिप्नोसिस ट्रांस जो है सीधा आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। एंडोर्फिन सिक्रेशन होता है व्हिच मेक्स यू फील ब्लिसफुल। ओके, तो आप जो हिप्नोसिस बता रहे हैं वो उससे भी बेटर हिट देगा। मतलब डोपामिन हिट तो थोड़ी देर के लिए हो गया, लेकिन हिप्नोसिस के थ्रू अगर कोई सेल्फ हिप्नोसिस करता है तो उसको उससे भी ज्यादा बेटर फील होगा। बिल्कुल। आजकल ब्रेकअप और ये सब चीजें बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। तो क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर इंसान की मेमोरी को बुला सकते हैं? यस, 100%। कई सारे मेमोरीज के ऊपर हमने वर्क किया है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं। तो ट्रॉमा में जब मेमोरीज परेशान करती है, कई सारे युद्ध आते हैं कि मैं गर्लफ्रेंड की शादी हो गई और मैं सब भूल जाना चाहता हूँ उसके बारे में। तो हम मेमोरीज पे भी और मेमोरीज के साथ साथ और उस इमोशंस के जो इम्प्रेशंस है, जो अंदर है इम्प्रेशन उस प्यार के किसी भी इंसिडेंट के, हम इमोशंस को भी और उसके इम्प्रेशंस को भी रिलीज करते हैं ताकि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। तो क्या पूरी तरह से भूल जाएगा वो इंसान? देखो, 2 चीज़ें होती है, एक होती है मेमोरी, एक होता है उस इंसिडेंट का इम्प्रेशन। कई बार ऐसा होता होगा अभय कि हमें बचपन में, हम 15 साल के थे मान लो तब, तो 10 साल की उम्र में एक घटना घटी थी, वो हमारी मेमोरी में भी थी और उसका इम्प्रेशन हमारे दिमाग में इतना गहरा था कि जब भी याद आती थी हमें परेशान करती थी। अब मान लो हम 30 साल के हो गए, तो अब वो घटना की मेमोरी दिमाग में है, लेकिन अब उसके इम्प्रेशन बैठ गए, धुंधले हो गए। नहीं है, मतलब धुंधले हो गया। मैं अब उससे फर्क नहीं पड़ता, मैच्योरिटी के साथ, ग्रोइंग एज के साथ हमने छोड़ दिया उसे। वो इम्प्रेशन और मेमोरी 2 अलग चीज़ हो गई। तो उसी हिसाब से हम लोग इम्प्रेशन और मेमोरीज दोनों पे वर्क कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कई सारी हॉलीवुड मूवी होती है जिसमें एक मशीन के थ्रू पर्टिकुलर किसी इंसान की मेमोरी मिटा दी जाती है। तो अगर कोई इंसान हिप्नोसिस के थ्रू मिटाना चाहे तो पॉसिबल है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी मेमोरी को चेंज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, मेमोरी को रीराइट कर सकते हैं ताकि हम बेटर फील कर सकें। बिकॉज ये कई सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं एंड कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए कि एक 40 लोगों के ग्रुप को ना एक वीडियो दिखाया गया कार एक्सीडेंट का, और उन्हें कुछ सजेशन नहीं दिया गया दिखाने के पहले, और फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस इंसिडेंट के बारे में जो चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। तो दूसरी बार जब उन्हें बोला गया कि आप बताओ कि कितना पछाड़ा है कार ने इसको एक्सीडेंट में, तो उनकी पूरी मेमोरी में वो इंसिडेंट अलग तरीके से आ गया। वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी वो बताने लगी जो एक्चुअली वहाँ नहीं थी। तो हमारी मेमोरी बदली जा सकती है और बदलती है। जब भी हम कोई नेगेटिव कोई इंसिडेंट को देखते हैं, पुराने इंसिडेंट होते हैं, नेगेटिविटी को याद करते हैं, तो वापस दोबारा जब याद करते हैं, 3 4 5 बार याद करते हैं, तो इंसिडेंट एक्चुअली मेमोरी में बदलता रहता है, हमें पता नहीं चलता।
ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ बता रहे हैं, हम्म, लाइक हमारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम जब कई बार अलग-अलग बार बता रहे हैं, तो वो स्टोरी चेंज हो जाती है। तो आप यस, यही कह रहे हैं, ऐसे ही सेम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कुछ बदलता रहता है हमारे माइंड में भी, हमें पता नहीं चलता। ठीक है। तो सर जैसे आपने कई सारे हिप्नोसिस के केस हैंडल किए हम्म, होंगे रियल लाइफ के, तो कुछ एक्सट्रीम केसेस बताएँ जहाँ पे आपने हिप्नोसिस को यूज़ करके किसी की लाइफ पूरी तरह से बदली हो? देखो बहुत सारे केसेस है, कई सारे, लाइक एक लेडी थी जिसको अस्थमा का इश्यू था। बस मैंने उसे विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई, हिप्नोसिस के थ्रू करवाई। वो पंप लेती थी और 3 महीने में उसका पंप छूट गया। एक और लेडी थी एमपी की, जो पैरालाइज थी। उसने मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप किया। उस बिल्कुल हिल नहीं पाती थी, सिर्फ गर्दन हिलती थी, बॉडी पूरी जाम थी। बस उसने अपने ऊपर 2 ढाई महीने वर्क किया मुश्किल से, और 2 ढाई महीने में उसकी पूरी बॉडी वर्किंग में आ गई। एक इंसान है नोएडा के, जहाँ हम नोएडा में बैठे हैं, जो अर्थराइटिस है, यहाँ बहुत बड़े शॉपकीपर है, गारमेंट की शॉप है उनकी। अर्थराइटिस के कारण ऐसा हो गया था कि उनकी बॉडी मूव करना बंद हो गई थी। हुँ। आई टॉट हिम हिप्नोसिस, वो पर्सनल सेशन लिए, और आज की तारीख में वो अपने बॉडी से सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक करने जाते हैं, और इजीली वॉक करते हैं। हिप्नोसिस से अर्थराइटिस ठीक हो गया? बिल्कुल, ये बिकॉज पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिकॉज हमारी बॉडी माइंड से काम करती है, बॉडी माइंड से कंट्रोल होती है। बट पेन तो रियल घुटनों पे होता है। नहीं, पेन एक्चुअली हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। पेन, हमारा ब्रेन ना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उस डिफेंस मैकेनिज्म के तहत हमारा ब्रेन इम्पल्सेस सेंड करता है पेन के, हुँ। हमें बचाने के लिए। पेन हमारी बॉडी में नहीं होता। फॉर माइंड। एग्जाम्पल, हुँ। कोई इंसान आके मेरी बॉडी को, नुकीली चीज़ आके मेरी बॉडी को स्क्रैच करे, तो उससे क्या होगा? मेरी स्किन और मेरी नर्व्स को डैमेज होगा। हुँ। अब उस डैमेज को बचाने के लिए क्या करता है मेरे ब्रेन का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जानबूझ के यहाँ पे पेन के इम्पल्सेस सेंड करता है, ताकि मुझे पता चले कि इस तरह का डैमेज मेरे बॉडी में हो रहा है, और इसलिए पेन मुझे महसूस होता है। तो अगर माइंड। आपने जेनजी की बात करी, बताऊं आपको। हाँ। अबे, आज के जेनजी, ठीक है, और एक 80s 90s के यूथ थे, टीन थे, जो खून से लव लेटर लिखा करते हाँ, थे। सच बताऊं, उस समय उनको पेन नहीं होता था। ओके। ये सुनने यस, में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन पेन तो बॉडी में होता है, मतलब माइंड ने अगर सिग्नल नहीं भेजा तो पेन हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं बिल्कुल होगा। नहीं होगा, माइंड ने सिग्नल नहीं भेजा तो। तो आपका एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप एक इंसान को हिप्नोटाइज़ करके उसके हैंड में कुछ भी पिंच कर देते हैं और उसे फ़ील भी नहीं होता। बिल्कुल, तो बिकॉज वो सिग्नल रोक देता हूँ बस। तो फिर जो मेडिकल साइंस में हम हम्म इसका यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्यों एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत है? हिप्नोसिस, देखो क्लोरोफॉर्म का जो इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद जो मॉर्फिन इंजेक्शन हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर टू जब था, तो उसके बाद ही हिप्नोसिस का एनेस्थीसिया में यूज होना कम हुआ। उससे पहले 19 सेंचुरी में, लेट 80 सेंचुरी में हिप्नोसिस का डेंटल सर्जरी में बहुत वाइडली यूज होता था। ये तो बाद में क्लोरोफॉर्म की इन्वेंशन हुई, मॉर्फिन का इंजेक्शन आया, तब वो डेंटल सर्जरी में कम यूज होने लगा। तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है एनेस्थीसिया देने से, जिसमें चांसेस होते हैं कि अगर ओवरडोज़ हो गई तो खत्म हो सकता है इंसान। तो ना, ये बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट बेस्ट वे। आप हिप्नोटिक एनेस्थीसिया दे दीजिए बस। फ्रांस एंटोन मेस्मर, जो जिन्होंने एनिमल एनिमल मैग्नेटिज्म और हिप्नोसिस की शुरुआत करी थी, वो स्टार्टिंग में लोगों को डेंटल सर्जरीज और सर्जरीज के पहले हिप्नोटिक एनेस्थीसिया देते थे। और मैंने भी कईयों को हिप्नोटिक एनेस्थीसिया दी है, पेनलेस डिलीवरीज में, फीमेल्स की। ओके। यस, और डेंटल सर्जरीज में। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट हम जानते नहीं, इसलिए हमें वो चमत्कार और बहुत बड़ी चीज लगती है, बट इट्स वेरी नॉर्मल थिंग इन हिप्नोसिस। ठीक है, तो हिप्नोसिस की बात होगी। ऐसे एक पॉपुलर गुरु हैं जो फेमस हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना होगा आपने। हम्म उनके बारे में बोला जाता है कि उनके पास सिद्धि है या उनके पास कोई खंड पिशाचनी है जो आके उनके कान में बता देती है। तो आप बताएँ, आप तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड रीडिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो हाँ, आप बताएँ कि सच क्या है? वो कैसे किसी का पर्चा पढ़ सकते हैं जो पर्चे में उसने अपना नाम लिखा, उसको उनको नहीं बताया फिर भी वो बता देते हैं? देखो एक चीज समझो कि कर्ण पिशाचनी है या जो भी कान में बोल देता है, क्या कोई कान में आके बता सकता है कल का शेयर मार्केट? नहीं बता सकता। कोई आके कान में बता देता है कल के फुटबॉल का, क्रिकेट का रिजल्ट? नहीं। नहीं बता सकता। अगर वो बता देते होते तो वो जब कुंभ में थे और वो हादसा हुआ, उन्हें कोई 1 दिन पहले वो कुंभ में थे पर वो नहीं बताया। हाँ, सब बता सकते थे, बहुत सारा भाई। इंडिया की जीडीपी किस ओर जाएगी, कौन सी चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सब बताने चाहिए ना। हुँ। वो ऐसा थोड़ी होता है। देखो सिद्धियों के नाम के ऊपर, भाग्य, भगवान, चमत्कार और सिद्धि, इन चीजों के नाम के ऊपर हमें एक्सट्रीमली लूट लिया गया है ऑलरेडी, हजारों सालों से, अभी भी लूटा जा रहा है। सो ठीक है, हमें जितना साइंटिफिक हो उतना ज़्यादा अच्छा है। साइकोलॉजी को, एस्पेक्ट को समझे कि क्या साइकोलॉजी काम करती है, उस एस्पेक्ट को समझते हुए अगर हम आगे बढ़े तो ज़्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे, वरना इन सब चीज़ों से हम पीछे ही जाएंगे।
लोग तंत्र मंत्र की बात करते हैं। एक बात बताओ, अगर ये किसी को यहाँ बैठे बैठे कोई किसी के मार देगा या तंत्र मंत्र करके नुकसान पहुंचा दे, तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, डिफेंस पे इतना खर्च करेगी। बैठा दो लाइन से उन बाबाओं को बॉर्डर पे पूरी पाकिस्तान सेना को उड़ा दो, खत्म, मामला ही खत्म, रोज का टंटा ही खत्म। या पाकिस्तान का जो मिलिट्री ऑफिसर, मेन जो कर्नल जनरल जो भी होता है, उन पे ऊपर मंत्र मूठ वो जो भी करवा दो, खत्म हो जाएगा मामला। गवर्नमेंट तो कर सकती है ना, तो क्या बेवकूफ़ है गवर्नमेंट ये नहीं कर रही? तो कुछ तो समझ है ना। तो वो पर्चा निकालते कैसे हैं? देखो ये सब चीज़ें वही नहीं, मैं तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स में भी गया हूँ, कई सारे ऐसे बाबाज थे जो ये काम करते हैं। हमें एक तो ये नहीं समझ आती इंडिया में, हम हमारा इतिहास उठाकर देखें तो हर 3 4 5 साल में एक बाबा एक्सपोज होता है, हम्म, अगर इतिहास उठा के देखें तो। और एक्सपोज होने के पहले वो क्या होता है? बहुत फेमस होता है। बहुत फेमस और भगवान होता है लोगों हाँ। का। तो हम समझते ही नहीं, हम लर्न करना ही सीखना ही नहीं चाहते हमारी गलतियों से। तो बहुत सिंपल है, ये सब फंड ऑर्गेनाइजिंग का खेल होता है अच्छा सा, एंड इट्स वेरी इजी टू डू। अपने सुहानी ने पूरा करके दिखाया है, राइट, लाइव चैनल पे करके दिखाया है। सुहानी ने जो किया वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। हाँ। तो कई बाबाओं को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मिला हुआ भी हूँ, तो क्या करते क्या नहीं करते खैर वो बात अलग है। बट ये सब पर्चा बनाना, सुहानी ने, आप पूरी दुनिया ने देखा है सामने क्यों बनाती है पर्चा, तो बहुत ईजी है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है। और बाकी देखो क्या होता है कि बाकी तो ये वेल फंडेड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होते हैं, तो when you're good fund, when you're good team, you can organize anything. ओके, तो आपका कहना है मतलब उसमें जो ऑडियंस है वो भी उन्हीं की तरफ से बैठाई गई? सब देखो बहुत सारी, मतलब इन्हीं की नहीं, वो कई जितने भी कई बाबा गुरु हैं, अभी कोई सारे जेल में हैं, तो खेल वही होता है, आगे की 10 लाइन आप भर दो। ये हिप्नोसिस ही, आगे के 100 लोगों को आप वैसा इफेक्ट बोलो, वैसा इफेक्ट आए, वो जो करने लगते हैं ना, तो वैसे पीछे के 500 लोगों को वैसा फील होने लगता है। ओके। हम देखते हैं ना, ये तो मार्केटिंग का भी स्ट्रेटेजी है कि 4 लोग जैसे कपड़े पहन रहे, जो स्टाइल कर रहे हैं, दूसरे 4 भी उससे इन्फ्लुएंस होके वही करना शुरू कर देते। तो दिस इज जस्ट एन हिप्नोसिस एंड नथिंग एल्स। तो चलिए, ये बात तो हमने समझ ली कि जो बाबा हैं वो कोई शक्ति सिद्धि नहीं है उनके पास, कोई माइंड रीडिंग टाइप का ही खेल है जो वो करके लोगों को पैसा लूट रहे हैं और फंड कमा रहे हैं। अरे ये सोचो, अगर हम ये कर रहे हैं तो बाहर जब जाते हो आप, यूएस और यूके में जाओगे, वही एक से एक मेंटलिस्ट है। डायनामो का नाम सुना है आपने? नहीं। डायनामो एक इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट मेंटलिस्ट है। ओके। तो डायनामो जो चीजें करता है उसका, तो अगर ये 5% भी कर देना तो ये तो साक्षात परमात्मा साबित हो जाएंगे इस देश में। इंडिया में भगवान बनना आसान है, कोई सुपर ह्यूमन वाली चीजें कर ले तो वो भगवान बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है कि हम मान लेते हैं चीज़ों को, सवाल नहीं करते। तो इस कारण से कोई भी हमें आके कुछ भी चीज़ें मनवा लेता है, और हम सवाल करना पसंद ही नहीं करते। क्यों करें सवाल? अपने ब्रेन को उल्लू बना सकते हैं, जैसे हम मान लो पानी पी रहे हैं और उसको हम फील हो कि हम रेड बुल या अल्कोहल पी रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लाइव करके दिखा सकते हैं? यस, 100% हम अपनी, क्या आपकी टीम के साथ हम करके दिखाएं? बिल्कुल। श्योर। तो चलिए मैं आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कराता हूँ हम्म, कि पिलाऊंगा पानी, हम्म, लेकिन उन्हें नशा शराब का होगा। सो जैसा कि अभय ने कहा कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्रेंड्स, कि हमारे माइंड को हम फूल बना सकते हैं। दैट्स पॉसिबल। और अभी हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत कमाल की चीज़ होगी। एंड हरदीप जी, आप ड्रिंक करते हैं? ओकेशनली। ओकेजनली। ओके, क्या ड्रिंक करते हैं? विस्की। विस्की। ओके, कौन सी विस्की? पानी के साथ पीना पसंद करते हैं, सोडे के साथ? पानी लेना। पानी के साथ आइस क्यूब वगैरह लेते हैं? नहीं, अभी तो नहीं ले रहे, गर्मी में लेंगे आज। ओके, दैट अभी ठंडी है। सो हरदीप जी, कैसा होगा अगर मैं आपको बगैर पैसे खर्च किए आज विस्की का एहसास दिलाऊं? सही रहेगा तब की। सही रहेगा? और सच में आपको डेली करवा सकता हूँ, लाइक पैसे बच जाएंगे। काफी पैसे बचेंगे। हाँ, चलो तो वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करना चाहेंगे एक डीप? बिल्कुल। ओके चलो, तो आज हरदीप जी को बगैर विस्की पिलाए विस्की का एक्सपीरियंस करवाते हैं। ओके चलो प्रदीप, तो मैं उसके लिए हरदीप को हिप्नोटाइज करूंगा और हरदीप के सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दूंगा। हम समझेंगे कि कैसे माइंड जो मानता है वही हमारी सच्चाई बन जाती है। हरदीप, आर यू रेडी? ओके, गिव मी अ हैंड। Next your hand. Look into my eyes. I will count from 5 to 1. 5 से 1 की काउंटिंग तक आपकी बॉडी लूज, लिम्प और रिलैक्स होती जाएगी। 5,
1 की काउंटिंग तक आप एकदम डीप डीप स्लीप में उतर जाएंगे। 4, आप महसूस कर रहे हैं आंखें और भारी, और ज़्यादा भारी। 3, एक्सट्रीमली भारी। 5, और ज़्यादा भारी। 5, 4, 3, 2, क्लोज योर आइज। 1 एंड स्लीप नाउ। एंड स्लीप नाउ। अब मैं 1 से 3 की काउंटिंग में आपके हाथ में ग्लास दूंगा। 1 से 3 की काउंटिंग में आपके हाथ में ग्लास दूंगा। 3 की काउंटिंग में हाथ आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके हाथ में ग्लास दूंगा। 1, स्लोली आप हाथ ऊपर उठाएंगे। 2 एंड 3। और अब देखो कि मैं आपके हाथ में ग्लास दे रहा हूं, जिस ग्लास में 60% तक विस्की भरी हुई है। और ये विस्की जो आपकी फेवरेट विस्की है, जो आपको सबसे पसंद है, उसका कलर देखो, उसकी सुगंध देखो। जैसे ग्लास में खुली खुली विस्की है, नजदीक, नाक के नजदीक लाके उसकी सुगंध देखो, उसका एरोमा कैसा है, उसका कलर देखो। और 60% तक ये ग्लास भरी हुई है। तो अब मैं चाहता हूं कि देखो विस्की एकदम परफेक्ट है, बगैर आइस के, ठंड, एक्चुअली नीट विस्की है। जैसी परफेक्ट चाहिए आपको, नीट विस्की है, कोई पानी और सोडा नहीं है इसमें। और अब इसका पहला सिप आप अपने होठों पे लगाएंगे। पहला सिप, स्लोली सिप लीजिए। पहला स्लिप, एक सिप लेंगे सिर्फ, और एक सिप देखो अपने जबान के नीचे, मुंह में उस हार्ड विस्की को महसूस करो, जो आपके गले तक, गले से लेके चेस्ट और पेट तक पहुंच रही है, क्योंकि ये नीट है। उसका टेस्ट, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक और सिप लो, एक और सिप लो। ओ माय गॉड। इस बार दांतों के बीच में, दांतों पे, टंग में, सलाइवा में देखो, चेस्ट से लेकर चेस्ट हार्ड विस्की एकदम नीट है, इसकी वजह से नीचे तक जा रही है। और अब एक और सिप लो, एक और सिप, बड़ा सिप लो। ओ माय गॉड, वो एकदम हार्ड है। इस बार थोड़ा सा गले से लेकर चेस्ट और पेट तक वो फैलती चली जा रही है, आपके पूरे शरीर में विस्की। और अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि कड़वी है, इसके साथ कोई पानी नहीं है, तो इसे बॉटम्स अप कर लो और एक घुट में पी जाओ फटाफट, फटाफट फटाफट पीते चले जाओ। माय गॉड, पूरे के पूरे बॉडी में वो विस्की देखो, चेस्ट से पेट, पेट से पाँव, हाथ, हर जगह फैलती चली जा रही है। और आपके हाथ में ग्लास है, उसमें फिर से मैं विस्की भर रहा हूँ। और ये देखो ग्लास, हाँ बस इधर ऐसे रखे, मैं ऊपर से विस्की भर रहा हूँ। 30% भर गई है, 50%, 80% भर गई है। और ग्लास अब 90% तक भर चुकी है। देखो पूरी ग्लास भर चुकी है और हैवी हो चुकी ग्लास। और अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्लास को अपने मुंह से पास आराम से लाइए, क्योंकि पूरी हैवी, गिरनी नहीं चाहिए एक भी बूंद। और इसको आपको बॉटम्स अप करना है, आराम से लेकर आइए। और एक साथ धीरे पीते जाएंगे, पीते जाएंगे, पीते, धीरे 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 पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए। और इतनी सारी विस्की देखो, ओ माय गॉड, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, वरना और ज्यादा कड़वी हो जाएगी। पूरी खत्म कीजिए। और देखो गले से लेके चेस्ट, पेट, हाथ, थाइस। ये गिलास मुझे पकड़ा दीजिए। ओ माय गॉड, वो विस्की का पूरा लगभग 2 क्वार्टर आप पी चुके हैं, और पूरे शरीर में वो नशा फैल चुका है विस्की का। 2 क्वार्टर पी चुके हैं आप। और अब आखिरी बार मैं फिर से ग्लास दे रहा हूँ। धीरे से अपना राइट हैंड आगे बढ़ाइए, ये ग्लास लीजिए, और इसमें देखिए इस बार मैं फिर से शराब भर रहा हूँ। बढ़ते 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 30%, 40%, 60%, 80% फिर से शराब हो गई है। और अब इसको उठाइए अपने फेस के पास। माय गॉड, ये आपको पूरी तरह से टुल कर देगी। और इसे पीजिए, फटाफट पी जाइए। टेस्ट, माय गॉड, कड़वा टेस्ट होगा। पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, और पूरा पी के, ओह माय गॉड। और ये आप लगभग आप 1 बोतल के नज़दीक शराब पी चुके हैं पूरे शरीर में, और एक साथ पी चुके हैं। उसकी वजह से वो हिट कर रही है आपको, और अब एकदम टल्ली हो चुके हैं। 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और आप पाएंगे कि आप एकदम टल्ली हो चुके होंगे। 1, 2, 3। हाँ, हाँ, जिंदर। हाँ जी, क्या नाम था आपका? हरदीप। हाँ, हरदीप। हरदीप नाम है आपका। हरदीप, कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है। ठीक है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? हम्म। 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 ओके, मज़ा आ रहा है? पानी पीने पड़ा। हम्म। पानी पीने पड़ा। पानी पीना है? क्या हो? ये रहता मतलब गला वैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है?
जला जला कुछ जला जला सा लग रहा है। खड़े हो जाओ तो बॉडी लूज, खड़े हो जाओ फिर पानी, बॉडी और लूज। ठीक है, पी लो थोड़ा सा पानी। हाँ थोड़ा सा पानी पी लो। बैठ जा तू। क्या हुआ, क्यों बैठ जा। बैठ जाते, क्यों I think खड़े रहने की इच्छा नहीं कर रही है? नहीं। नहीं कर रही, ओके क्यों? थोड़ा सा नशे वाला फीलिंग आ रही है। नशे वाली फीलिंग आ रही है, अच्छा ओके, क्लोज योर आईज। और नशा और फिंगर चुटकी बजाऊंगा तो नशा और बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे 2-4 पैग और मान लिए अपने, 4 पैग जैसे और मान लिए, जैसे पूरी बॉडी लूज, टंग जैसे स्लिप होती है, 4 पैग जैसे और मान लिया आपने। 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे तो जैसा पूरी तरह से नशे में होंगे, कंट्रोल के बाहर नशे में होंगे। 1 2 3 आंखें खुली। हाँ अर्जित, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है और रिलैक्स लग रहा है। और रिलैक्स लग रहा है? कैसा रिलैक्स लग रहा है? बढ़िया वाला, जैसे एक आध बोतल पी लियो। हाँ जैसे एक आध बोतल पी लियो। एक आध बोतल पी ली, ओके गिव मी योर हैंड। देखो ताकत लगाओ अपने हाथ से, अच्छे से हैंडशेक करने की ताकत लगाओ, अच्छे से हैंडशेक करने की ताकत लगाओ, अच्छे से हैंडशेक करने की ताकत लगाओ। स्लीप स्लीप स्लीप। आपने देखा कि जैसे रविंद्र को बगैर शराब पिलाए वो नशे में जिस तरह से थे, एंड खड़े रहना नहीं चाहते थे, बिकॉज मैंने उनके माइंड को फूल किया कि आपने मेजर ग्लास थी उस शराब आपने पी है। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड, ये हमारा माइंड का पावर है, ये अमेजिंग पावर हमारे माइंड के पास है जो हम कर सकते हैं, अपने माइंड को फुल बना सकते हैं। कुछ भी मनाने के लिए, हमें अच्छा या बुरा कुछ भी मनाना हो तो हम अपने माइंड को पूरा फुल कर सकते हैं। एक बार हिप्नोसिस ट्रांस में जाएंगे तो इस बार आप 3 की काउंटिंग में आके खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, पाएंगे कि जैसे पूरा नशा जा चुका होगा और बहुत अमेजिंग पावरफुल महसूस करेंगे, ऐसा जैसा आपने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया है। और बार बार इस हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, और क्योंकि जितना आप हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करेंगे उतना अच्छा आप महसूस करेंगे, जितना अच्छा आप महसूस करेंगे उतना एक्सपीरियंस करेंगे। एंड अगली बार जब भी मैं चुटकी बजा के स्लीप बोलूँगा स्लीप, तो तुरंत आप इससे 10 गुना ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे। तो 1 से 3 की काउंटिंग में आके खोल के बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। 1 2 3। हो वाह हरदीप, सॉरी हरदीप, कैसा लग रहा है हरदीप? एनर्जेटिक लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्या लग रहा है, बढ़िया में क्या लग रहा है? बढ़िया में मतलब सही बॉडी बॉडी तो बॉडी बॉडी सब सही हरदीप की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इट्स मोर कॉन्फिडेंट, मोर एनर्जेटिक है। चलो हरदीप पाँव नीचे रखो, ओके चलो गिव मी योर हैंड। तो आज शाम को मिलते हैं फिर। ओके नाइस, रिलैक्स योर बॉडी। आंखों में देखो, आंखें और भारी, एकदम भारी, एकदम भारी और भारी। 5 4 3 आइज एकदम भारी। 2 1 स्लीप नाउ, डीपर एंड डीपर नाउ। अब मैं चाहता हूं हरदीप, ना हरदीप के साथ एक बहुत अमेजिंग माइंड पावर के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे माइंड से बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, राइट? सो हरदीप, मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा। 3 की काउंटिंग तक एक बेल्ट है जो आपकी कमर से बन चुका है, जो इस सोफे से लगा हुआ है, आपकी कमर से बन चुका है। 3 की काउंटिंग तक आप इस सोफे से उठ नहीं पाएंगे 3 की काउंटिंग के बाद, क्योंकि वो कमर से बेल्ट एकदम टाइट हो चुका है। 3 की काउंटिंग के बाद जितना आप सोफे से उठने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप इस सोफे से चिपकते जाएंगे, आपके लिए इस सोफे से उठना इम्पॉसिबल होगा। 1, वो बेल्ट पूरी तरह से टाइट हो चुका है आपकी कमर पे। 1 2 3, बेल्ट पूरी तरह से टाइट कमर पे लग चुका है। इस चेयर से उठने की कोशिश कर, आप उठ नहीं पाओगे। जितना उठने की कोशिश करेंगे बेल्ट उतना टाइट होते जाएगा, आपके लिए सोफे से उठना इम्पॉसिबल है। नाउ दिस इज एन आइडिया जो मैंने हरदीप के दिमाग में प्लांट किया, और वो आइडिया देखो किस तरह काम कर रहा है। वो आइडिया एक बिलीफ की तरह काम कर रहा है हरदीप के लिए। इस चेयर से लाखों बार उठा लेकिन वो उठ नहीं सकता। जितनी कोशिश करोगे उठने की उतना ज्यादा बेल्ट टाइट होते जाएगा, और ज्यादा हार्डर, और ज्यादा हार्डर, और हार्डर।
तो एक आइडिया बिलीफ बन गया और हमारी बिलीफ हमारी रियलिटी बन जाती है। एंड थ्रू हिप्नोसिस वी कैन डू दिस। डू यू नीड माय हेल्प? वो तो जाऊंगा ऐसे। मेरी आंखों में देखो। टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स, टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन, out, one more deep breath in, close your eyes and close your eyes, sleep now, deep sleep now। जैसे इस हाथ को थाइस पे छोड़ूंगा आप इससे भी डबल डीप स्लीप में उतर जाएंगे, स्लीप। और अब मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा, 1 से 10 की काउंटिंग तक। अब आपका राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड जो है वो एकदम नम और सुन होते जाएगा, जैसे पत्थर का बनते जाएगा 1 से 10 की काउंटिंग में। 1, इमेजिन कि आपका राइट हैंड से सारा पेन, सारा सेंसेशन बाहर निकल रहा है, जैसे राइट हैंड पत्थर का बनते जा रहा है। 2, 3, 10 की काउंटिंग तक उससे पेन, सेंसेशन सब कुछ बाहर निकल जाएगा और आपको लेफ्ट हैंड पे कुछ भी महसूस नहीं होगा, कुछ भी नहीं। 1, 2, 3, 4, लेफ्ट हैंड पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। 5, 6, 7, लेफ्ट हैंड जैसे जैसे कोई पत्थर में कोई भी पेन, सेंसेशन, कोई भी फीलिंग होती ही नहीं है, वैसे पत्थर का 10 लेफ्ट हैंड आपको पत्थर का बन चुका है, जिसमें कोई पेन, सेंसेशन, फीलिंग कुछ भी नहीं है। जैसे ये आपके लिए है ही नहीं, आपका हाथ है ही नहीं, आपके लिए सिर्फ राइट हैंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेफ्ट हैंड पूरा पत्थर का बन चुका है, पेनलेस हो चुका है, पत्थर जैसे कोई फीलिंग कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी महसूस नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड में, सिर्फ राइट हैंड आपको महसूस होता है। 3 की काउंटिंग में जब आप आंखें खोलेंगे, मेरी तरफ देखेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। सर ऊपर करें पहले अपना। 1, 2, 3। वाह हरदीप, मेरी तरफ देखो, कैसा लग रहा क्या करती है? है? लाइक दे दो। थोड़ा सा सो हुआ था लेकिन इतना दर्द नहीं हुआ था कि इतना बड़ा बता दिया। हाँ ऐसे लगा इसको, पूरा पत्थर का बनते थे। हाथ में होल्ड कर लो, बोले होल्ड कर लो, कोई ना, हाथ में होल्ड कर लो। थोड़ा माइक पिंच हुआ था लेकिन इतना बड़ा पिंच टच महसूस हुआ, लेकिन कुछ पेन नहीं हुआ, अभी पेन नहीं हो रहा। So this is the power of your mind. Show it in front of camera. Right? He just touch महसूस हुआ, लेकिन हरदीप को कुछ भी पेन महसूस नहीं। हरदीप तुम्हारा माइंड कितना पावरफुल है। ये नीडल से कितना हमें पेन होता है, वी ऑल नो वो पेन होता है, लेकिन हमने क्या किया, उस पेन के सेंसेशन को काट दिया। ओके नाइस। मेरे पे यूज हुई थी, पता लगता हाँ, it is fully fresh. Don't worry. So this is the power of our mind. ये हमारे माइंड के पावर्स हैं जो हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग। बस हमें माइंड को सजेशन पहुंचाना होगा। तो सर जैसे अभी हमने देखा कि माइंड की पावर कितनी ज़्यादा है, आपने उसको सुई भी लगा दी लेकिन उन्हें पता नहीं चला। तो सर ऐसी माइंड की पावर से क्या अगर किसी की शॉर्ट हाइटेड है या फिर किसी का वेट कम है, तो क्या वो माइंड की पावर से ये सब भी कर सकता है, या आई का कलर चेंज करना, इस टाइप की चीज़ें? देखो अभी पहले ऐसा माना जाता था कि माइंड से हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम जीन्स में कुछ, जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिला है तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेटेस्ट 2012 की न्यूरोसाइंस की रिसर्च में पता चला है कि अगर माइंड को डीपली प्रोग्राम किया जाए तो हम जेनेटिक लेवल पे बदलाव ला सकते हैं। यस, हमारे जीन्स को भी बदला जा सकता है। तो मतलब अगर किसी के फादर को कैंसर था और उसको अगर चाइल्ड में रिस्क है पहुंचने का, तो उसके जीन्स को भी म्यूटेट किया जा सकता बिल्कुल 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 किया जा सकता है, 100% चेंज किया जा सकता है। बिकॉज हमारे माइंड का हर एक थॉट, हर एक स्टेटमेंट, हर एक इमोशन जो हम फील करते वो एक हमारे सेल्स के लिए कमांड की तरह काम करता है। हमें लगता है हम नेगेटिव थॉट ये कर रहे हैं और ये ठीक है, नहीं, लेकिन उस हर एक थॉट हमारे बॉडी पे एक अलग इंपैक्ट देता है। वो 70 ट्रिलियन सेल्स को एक कमांड की तरह जाता है। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मैं रोज़ अगर ये बोलता हूँ कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी सेहत तो अच्छी नहीं, मेरे बॉडी तो बड़ी नकार है, मैं इतना काम नहीं कर सकता, हमें नहीं लगता, हमें लगता वो स्टेटमेंट है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका माइंड उन सारी चीज़ों को डिक्टेट कर रहा है। है। जो भी आप सोचते हो, बोलते हो, डीपली बिलीव करते हो, आपका माइंड उन्हीं चीज़ों पे प्रोसेस करता है। तो जैसे बोला जाता है ये दिन में एक बार सरस्वती जी विराजमान होती है जी, तो हमें वैसे ही बोलना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या ये माइंड की सरस्वती जी विराजमान नहीं होनी, एक्चुअली ये माइंड कर रहा है हमारा, अगर हम नेगेटिव बोलेंगे शायद नेगेटिव हो जाए, ये बार बार सोचें उस चीज़ को। देखो 24 घंटे ये है कि बहुत बार लोग बोलते जाते, जो रिपीटेडली हम बोलते हैं हम वो बन जाते हैं। जो रिपीटेडली हम सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं हम वही बन जाते हैं। बिकॉज रिपीटेशन के कारण क्या होता है, हमारा जब भी कॉन्शियस लेवल पे कोई भी चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे सबकॉन्शियस को ट्रांसफर होता है वो परमानेंट हो जाता है।
सबकॉन्शियस को समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत। हाँ, उसे कुछ समझ नहीं है, आपने उसको जो दे दिया वो चलाता रहे, उसके प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा है वो उसे अपना लेता है। ओके, इसलिए अगर हम रिप्रोग्राम करके सबकॉन्शियस को समझाया जाए तो वो चेंज हो जाएगा। यस। ओके, तो ऐसे ही क्या किसी की बायोलॉजिकल एज को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी जी एज को रिवर्स करना? 100%। देखो, हम ना हमारे सेल्स हील होते हैं, हम्म, जैसा मैंने कहा, मैंने बड़ी बड़ी बीमारी से ट्यूमर तक को हील होते देखा है। लिसन, देखो, ऑपरेशन से, सर्जरी से ट्यूमर निकाल देंगे, लेकिन वापस जो टिश्यूज डेवलप कौन करता है? वो मेरा माइंड ही डेवलप करता है। जब मेरी स्किन यहाँ से हट जाती है तो ये स्किन वापस कौन डेवलप करता है? वो मेरा माइंड ही, जो हीलिंग इंटेलिजेंस सिस्टम ऑलरेडी है मेरे अंदर है, वही तो डेवलप कर रहा हूँ उन चीज़ों को। मेडिसिन भी आपके 20% काम करती है, लेकिन 80% काम आपका दिमाग की बिलीव करती है। राइट। तो उस वे में हम बॉडी को किसी भी वे में बदला जा सकता है, बस अपने माइंड को हमें कमांड देना आना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही एक टाइम पे जाते हैं थोड़ा सा, जैसे एक डेजावू करके मूवमेंट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है और वो अभी हो रही हो, तो हम्म। ये कैसे पॉसिबल होता है? देखो, डेजा हु होता है एस्ट्रल ट्रेवलिंग की वजह से। ओके। कई बार जब हमारी एक बॉडी हमें दिखती है, लेकिन इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हमारी एथरिक बॉडी है, जो ऑरा बेडुइम से कहते हैं, वैसे ही एक सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी भी है, जो कई बार रात को जब हम सोते हैं तो वो रात को ट्रेवल करती है। कई बार हम रात को सोचते हैं कि हम कहीं आसमान में उड़ रहे हैं, कहीं छत से गिरने वाले हैं, और हमारी आंख खुलती है और कुछ 1-2 सेकंड के लिए हमारी बॉडी एकदम एकदम जाम हो जाती है, हम उसे मूव भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी अंदर सूक्ष्म शरीर, वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब में ट्रेवल करता है। तो अब जब हमारी आंख खुलती है तो वापस एस्ट्रल बॉडी हमारे अंदर आती है। तो वो जो विजन्स उसने उस समय देखे हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, यार ये टेम्पो बाजू में है, इसके बाजू में ट्रक है, यार ये सीन मैंने पहले कहीं एक्सपीरियंस किया है। या कहीं बैठ के दोस्तों में बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये सीन मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है। तो ये क्या होता है, एस्ट्रल बॉडी ने कहीं ट्रेवल किया है और वो फ्यूचर ट्रेवल कराई है। अब जब वापस हम उस फ्यूचर में, जब वो फ्यूचर प्रेजेंट बना, तो हमें महसूस हो रहा है कि हमने पहले जिया है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि खुद से हम एस्ट्रल ट्रेवल कर सकें, या तो ये तो इंसिडेंटली हो गया, लेकिन अगर खुद से करना चाहें तो खुद से भी पॉसिबल है? ये 100% खुद से भी पॉसिबल है, बट ये थोड़ा समय लेती है, टाइम लेता है। खुद से भी हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर हम उस एस्ट्रल बॉडी से ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो और एस्ट्रल बॉडी को अगर हम ट्रेवल करना सीख जाए तो हमारे जो मेटाफिजिकल ज्ञान है, एक्चुअली वो एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल करके ही आता है। तो जैसे हमारे योगी ऋषि बोले जाते थे कि वो कर सकते हैं कि एक बिल्कुल। जगह बैठ के पूरा हर जगह का देख सकते हैं। जी, दैट इज जस्ट थ्रू एस्ट्रल ट्रेवलिंग ही वो उसे करते थे। ओके, तो एस्ट्रल ट्रेवल करके हम केवल अर्थ पे घूम सकते हैं या फिर कहीं पे भी जा कहीं पे भी एस्ट्रल बॉडी किस बियॉन्ड होती है हर चीज के। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है आजकल के जेन जी के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, कोई एक तरीका बता पाएं अगर ये कैसे काम करता है, अगर कोई करना चाहे इसे तो? देखो, एस्ट्रल बॉडी होती है हमारी नाभि के यहाँ पर, नेवल पे। तो होता क्या है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो कई लोगों को मेडिटेशन में ना ऐसा मूवमेंट आता है। अपने आप बॉडी मूव। हाँ, अपना हल्का मूवमेंट अंदर से, ऐसा लगता है कुछ मूव कर रहा है। जब आप मेडिटेशन में अच्छे होते जाते हो तो एस्ट्रल ट्रेवलिंग अंदर से एक मूवमेंट आता है, ऐसा हिलने वाला, हल्का हल्का। फिजिकल बॉडी हिल रही हो ना हिल रही हो, लेकिन अंदर वाला मूवमेंट एक फील होता है, दैट इज एस्ट्रल मूवमेंट। तो फिर अगर आप उस एस्ट्रल मूवमेंट, एस्ट्रल बॉडी को महसूस करते जाओ मेडिटेशन में, उस मूवमेंट को महसूस करते जाओ, तो एक मूवमेंट पे अपनी मर्जी से आप इस बॉडी को ट्रेवल करवा सकते हो, जहां चाहो वहां। ये पॉसिबल है, तो कोई भी कर सकता है ये? कोई भी कर सकता है। देखो, हमें ग्रहों का ज्ञान पहले से है, सूर्य ज्ञान पहले से है, जी। बहुत सारा ज्ञान पहले से ही। कैसे पता चला? सैटेलाइट्स तो थे नहीं, स्पेसशिप भी नहीं थे, कैसे पता चला? ये तो पहले लोग ट्रेवल ऐसे ही कर लेते थे। एग्जैक्टली, एस्ट्रल ट्रेवलिंग ही था, वही तो वे था जिसके थ्रू हम ये सारा ज्ञान पा पाते थे। ओके, तो जो हमारे सनातन और जो वेदों में लिखा है वो एस्ट्रल ट्रेवल करके थ्रू उन्होंने सारा एक्सपीरियंस करके वो लिखा हुआ है। यस, ये जो ज्ञान भी इन सबको जो मिला ना, समझो एस्ट्रल ट्रेवलिंग से मिला है। फिजिकल बॉडी से वो ज्ञान प्राप्त होना असंभव था, तो वो एस्ट्रल बॉडी को हम स्पिरिचुअल बॉडी भी कह सकते हैं। जी, तो एक कॉर्ड की तरह हमारे से बंधी होती है जब हमसे ट्रेवल करती है। तो अगर इंसान पे कुछ जैसे वो होता है कि उस समय तो इंसान की बॉडी काम नहीं करती होगी, यस, उस समय बॉडी जाम हो जाती है, फिजिकल बॉडी जाम हो जाती है एस्ट्रल ट्रेवलिंग के टाइम पे। तो कई बार अगर कोई समझ ले कि ये मर चुका है और उसकी बॉडी को अगर मतलब दफना दिया जाए, तो फिर कैसे आएगा वापस वो एस्ट्रल ट्रेवल, मतलब एस्ट्रल बॉडी है जो? नहीं, आखिर बॉडी की डेथ हो गई तो देखो, हम जब भी मर जाते हैं, हमारी डेथ होती है, फिजिकल बॉडी खत्म होती है, या हमारा टोटल शांत शरीर होते हैं हमारे,
फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और 4 और स्पिरिचुअल बॉडीज जिसे हम कहते हैं, अलग अलग शरीर होते हैं वो, जैसे प्राण कोश, मनोमय, मेंटल बॉडी एक और 3 स्पिरिचुअल बॉडी। तो इनको प्राण कोश, मनोमय कोश अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जब हमारी डेथ होती है तो फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी वही रहती है, वही हमारे साथ ट्रेवल करती है। ओके, तो ये बात होगी। अब थोड़ा सा इस पॉडकास्ट हो गई है टाइम, तो एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी आ सकती है किसी इंसान में? जैसे कई सारी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कार उठा ली या कोई हवाई पत्थर उठा लिया, तो ये सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी कैसे एक इंसान अपने अंदर ला सकता है? वो कैपेबिलिटी आती है सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से। तो वो कैसे कर सकते हैं? यस, वो करा जा सकता है। देखो, जब इमरजेंसी होती है ना, तो हमारे अंदर पावर्स तो बहुत है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते। लेकिन इमरजेंसी में हमें हर हाल में यूज़ करना होता है, तो अंदर से वो पावर्स आते हैं। तो आप चाहो तो हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक इंसान को सुपर ह्यूमन अभी कभी यहाँ पर अपने स्टूडियो में बना सकते हैं। यहाँ पे यस, बिल्कुल करते हैं सर। चलिए तो हमारी सुपर ह्यूमन पावर्स को अभी एक्सपीरियंस करते हैं। 5 से 1 की काउंटिंग में you'll go and eyes will become heavy, आंखें भारी होती जाएगी। 5, 4, पाँव जमीन से पूरी तरह से चिपके रहेंगे। 3, और अब महसूस कर रहे हैं आपका माइंड रिलैक्स होते जा रहा है, आंखें भारी होती जा रही है, और भारी और भारी। 2, और ज़्यादा भारी। 1, स्लीप, डीप स्लीप। नाउ जैसे आपके हाथ को थाइस पे छोड़ूंगा, आप इससे 5 गुना ज़्यादा डीप स्लीप में तुरंत उतर जाएंगे। पाँव ज़मीन पे इसी तरह स्टक रहेंगे, लेकिन आप एक गहरी नींद में उतर जाएंगे, इससे 5 गुना ज़्यादा। एंड स्लीप, और ज़्यादा गहरी नींद। और अब जैसे ही मैं आपके सर को ऊपर उठाऊंगा, सर ऊपर सीधा करूंगा, मैं करूंगा, तो अब आप और गहरी नींद में उतरते जाएंगे। और अब मैं 1 से लेकर 10 तक काउंट करूँ। 1 से 10 की काउंटिंग तक आपकी पूरी बॉडी एकदम स्टिफ और रिजिड हो जाएगी। स्टिफ और रिजिड जैसे लोहे का सरिया होती है। 1, पूरी बॉडी जैसा स्टिफ और रिजिड, लोहे का सरिया जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा हो। 2, एकदम स्टिफ और रिजिड। 3, हर काउंटिंग के साथ अब महसूस करेंगे बॉडी का हर एक हिस्सा जैसे कड़क, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ये लोहे का सरिया होता है। 4, और हर काउंटिंग के साथ वो स्टिफ बढ़ते चले जाएगा, पूरा शरीर एकदम स्टिफ और रिजिड। 5, 6, 10 की काउंटिंग तक पूरी बॉडी जैसे एक लोहे का सरिया होती है, वैसे लोहे का सरिया बन जाएगी, जो बेंड नहीं हो पाता, लोहे का सरिया जो बेंड नहीं हो सकता। 6, 7, 8, 10 की काउंटिंग तक बॉडी लोहे का सरिया बन जाएगी और बेंड नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बेंड नहीं हो पाएगी, चाहे कैसे भी हो जाए। 6, 7, 8, 9 एंड 10, पूरी बॉडी स्टिफ और रिजिड हो चुकी है। अभी तो पीछे से होल्ड करेंगे, ऊपर से पूरी बॉडी स्टिफ और रिजिड। जैसे जैसे मेरी आवाज सुनते जाएंगे बॉडी और स्टिफ, पीछे जो और एकदम कड़क होती जाएगी, एकदम कड़क, एकदम कड़क, और ज्यादा कड़क, एकदम कड़क, जैसे लोहे का सरिया होता है, और ज्यादा कड़क। जैसे मेरी आवाज सुनते जाएंगे वैसे बॉडी और ज्यादा कड़क होती जाएगी, एकदम स्टिफ और रिजिड, और ज्यादा स्टिफ और रिजिड। जैसे मैं हाथ टच करूंगा बॉडी एकदम कड़क होती जाएगी, और ज्यादा स्टिफ और रिजिड, जैसे एक लोहे का सरिया होता। टेढ़ी कर दिया, एकदम स्टिफ और रिजिड में, एक और ज्यादा स्टिफ और रिजिड, जैसे लोहे का सरिया होता है बॉडी, उसी तरह स्टिफ और रिजिड हो चुकी है। और अब 1 से 5 की काउंटिंग में बॉडी और ज्यादा कड़क हो जाएगी, जैसे पत्थर की बॉडी होती है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, पूरी बॉडी स्टिफ और रिजिड, एकदम कड़क, जैसे कड़क होके ऊपर की ओर उठ रही है बॉडी, एकदम कड़क। बॉडी को जैसे टच किया जाएगा तो बॉडी बिल्कुल महसूस नहीं कर सकती, इतनी कड़क। और इस बार 1 से 5 की काउंटिंग तक बॉडी और ज्यादा कड़क हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, जैसा दुनिया का सबसे कड़क पत्थर, एंड 5, और ज्यादा कड़क। नाउ आई एम सिटिंग ऑन हिम, उनकी बॉडी एकदम स्टिफ और रिजिड होती जाएगी। जैसे मैं बैठूंगा बॉडी और स्टिफ और रिजिड होती चली जाएगी, और ज्यादा कड़क, स्ट्रांग होती चली जाएगी। नो, आराम से, नीड हेल्प, कम आउट, स्लोली, आराम से उठाना है। चेयर को पहले पीछे लेंगे थोड़ा। अच्छा, हाँ, अब 12 हो ना, प्लीज कम। ये चेयर्स में ना ये साइड से प्रॉब्लम है, ये डेमो इसमें हो नहीं पाता, थोड़ा रिस्की रहता है। अब इनको उठाएंगे, बॉडी स्टिल स्टिफ और रिजिड, और ज्यादा स्टिफ और रिजिड होती है। उठा, हाथ देखो, हाथ, और उठाओ, नीचे, धीरे धीरे नीचे,
एकदम स्टिफ और रिजिड। और अब मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा, 3 की काउंटिंग में बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और आप आंखें खोलेंगे और आप बहुत अमेजिंग और पावरफुल महसूस करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। 1 2 3 बॉडी रिलैक्स। वाओ, दिस, ओह माय गॉड, यू आर अ सुपर ह्यूमन मैन। अब तो सुपर ह्यूमन है। उठा लिया था क्या? यस, कितनी टॉप पावर महसूस करी? बहुत अभी भी लग रही है। अभी भी लग रही है? क्या लग रही है? स्टिफ बॉडी। स्टिफ बॉडी। मेरी आंखों में देखो, अभी रिलैक्स हो जाएगी। मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, स्टिफिटी पूरी चली जाएगी। 1 2 3 4 5। अब देखो क्या हो गया? ठीक है। ठीक है। ओके, ये तो ही है। वरी, यस, और रिलैक्स। देखो, मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। या दैट्स नाइस। सो दिस इज द सुपर ह्यूमन थिंग फ्रेंड्स। आई मीन माइंड ने मान लिया कि स्टिफ और रिजिड है तो स्टिफ और रिजिड हो गई, और मैं इनके ऊपर बैठ गया। मैं 86 kg मैं बैठा था तुम्हारे पे, याद है? हाँ ये तो याद है। याद है? वो बैठा था। लेकिन उनकी बॉडी कुछ नहीं हुआ उनको। वहीं कभी बॉडी उनके पेट पे बैठा था, जो सबसे सॉफ्ट हिस्सा होता है। अगर इतना वजन गिरे तो बॉडी नीचे गिर सकती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज स्टिफ और रिजिड होते चले गए। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड। थैंक यू वेरी मच अरिजीत। तो सर हमने ये पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी किए और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई। इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। अगर ऑडियंस ने फिर से बुलाया आपको और कोई टॉपिक का अगर कोई सजेशन होगा तो हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे और फिर से कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट आप जो बता पाए हमारी ऑडियंस के लिए या दिखा पाए वो हम करेंगे। ज़रूर, और ज़रूर मैं थैंक यू वेरी मच अबे फॉर कॉलिंग मी। और ज़रूर जेंजी के लिए हम वो कैसे इन नई सिचुएशन को डील कर सकती अपने मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाकर, और कैसे बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस ना होकर एक्चुअली अपने पावर्स को पहचान सके। इफ़ ऑडियंस वांट कि हम ऐसा कुछ स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन करेंगे कि अपने मेंटल एबिलिटीज़ को वो कैसे बढ़ा सके, जैसे अभी हमने हरविंदर के साथ। जी, तो अगर आप भी इस टॉपिक पर पॉडकास्ट चाहते हो तो कमेंट में बताएं। अगर आपने कमेंट किए तो हम ज़रूर सर को दोबारा लेकर के आएंगे और दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।